Now the next rectangular arrangement of mn number with m row and n column. Now there are four number. This 2 in row and 2 in column. दो रो में है एलिमेंट है, दो कॉलम में एलिमेंट है. तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि यहाँ पर 4 नंबर की अरेंजमेंट की है, तो इसका ऑर्डर यानी दो रो और दो कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो गया 2/2. तो इस टाइप से अभी हमको नंबर्स अगर नहीं मालूम तो हम mn नंबर, जैसे m रो और n कॉलम है तो टोटल नंबर हो गए m इंटू n. ठीक है, 2 रोज और 2 कॉलम है यानी 4 एलिमेंट हो गए, 2 इंटू 2 4. तो इस टाइप से मैट्रिक्स में कुछ नंबर की अरेंजमेंट लिखी रहेंगी. दिस इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स. तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होगी? द अरेंजमेंट ऑफ the rectangular arrangement, in fact the rectangular arrangement of mn number with m row and n column, m row and n column written in a square bracket. अब तुमको पता है ब्रैकेट बहुत सारे टाइप के रहते हैं. दिस इज राउंड ब्रैकेट, दिस इज स्क्वायर ब्रैकेट, दिस इज कर्व, ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स लाइक A, B, C, D and so on. The elements of matrix is always denoted by small letters. Suppose this A is a matrix of order m by n, so it can be written as Aij of order m by n. ठीक है, Aij क्या है? देखो स्मॉल लेटर में लिखा है, तो ये एलिमेंट्स है और मैट्रिक्स कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे. ठीक है, अगर बी मैट्रिक्स लिखेंगे तो ये होगा Bij m by n. इस टाइप से m रो होता है, n कॉलम होता है. m इज द नंबर ऑफ रो एंड n इज द नंबर ऑफ कॉलम. ये रो है और ये कॉलम. Aij m by n. तो a को मैं कैसे लिखूंगा? देखो, अगर i की वैल्यूज क्या होती है 1 2 3 डॉट 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 m, और j की वैल्यूज भी होगी 1 2 3 डॉट 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 n. i यानी रो डिनोट करेगा, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो एंड सो ऑन. ऐसे कितनी रोज है? m रो. और कितने कॉलम्स है? n कॉलम. फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड सो ऑन. देन दिस मैट्रिक्स कैन बी रिटर्न एज, अगर इसके नंबर लिखना है तो मैं फर्स्ट रो में लिखता हूँ A11, A12, A13 डॉट 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 A1n, फर्स्ट रो एंड nth कॉलम. उसके बाद में सेकंड रो, इस टाइप से सेकंड रो के एलिमेंट होंगे ये A2n. ये थर्ड रो के एलिमेंट होंगे. ठीक है, इस टाइप से इन 1 का क्या मीनिंग हो गया? फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट. फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम, सेकंड एलिमेंट. फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम, थर्ड एलिमेंट. हमने लिखा है फर्स्ट रो और कौन सी कॉलम? nth कॉलम. इस टाइप से ये क्या हो गया? सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो, सेकंड कॉलम, सेकंड रो, थर्ड कॉलम एंड सो ऑन. दिस इज व्हाट थर्ड रो, थर्ड कॉलम, थर्ड एलिमेंट. दिस इज mth रो, सेकंड कॉलम, सेकंड एलिमेंट. इस टाइप से हमने मैट्रिक्स क्या लिखा? तो m रो लिखा और n कॉलम लिखा. अगर हमको, अगर सपोज कि अगर हमको एक मैट्रिक्स लिखना है B और वो है Bij ऑफ ऑर्डर 2/3. क्या मीनिंग, क्या मतलब इसका? B जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 2/3 है, यानी 2 रोज है और 3 कॉलम है. यानी i की वैल्यूज हम लेंगे 1 और 2 और j की वैल्यूज 1 2 एंड 3. तो B मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे? दिस B इक्वल टू, इसके ऊपर के प्रॉब्लम भी है, B इक्वल टू क्या होगा बताओ? तो ये होगा B11, B12, कॉलम कितने? 3. ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकंड कॉलम हो गया 1 3. उसके बाद में यहाँ पर हो गया B21,
B22 एंड B23, इसका ऑर्डर हो गया 2/3, इसका रो हो गए 3 रोज हो गए, और फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, कितने कॉलम हो गए 2 कॉलम, तो ऑर्डर हो गया इसका 3/2। यहाँ पर बताओ, सपोज बी मैट्रिक्स है 1 5 7 8 1 0 3 2, what is the order of this matrix? The order of this matrix is 2/4 because 2 rows है और 1 2 3 4 column, so 3 rows and 4 column. Now what is the order of this matrix? 1 5 6. The order of this matrix is 1 5 6. So first row, second row, third row, there is 3 row and 1 column. टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स के क्या क्या टाइप होते हैं, तो ध्यान देना, जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो है और कॉलम कितने भी हो, नंबर ऑफ कॉलम्स रहेंगे, जैसे सपोज दिस इज ए रहेगा n कॉलम, इस टाइप से, जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो है, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। अब दूसरा टाइप नंबर, पहला हो गया रो मैट्रिक्स, ठीक है, दूसरा आएगा कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स 2/1, सॉरी, दिस इज 1/1, 1 2 3 4 रो है और 1 कॉलम, ठीक है, 4 रो और क्या है 1 कॉलम, तो इसको क्या बोलेंगे हम, कौन सा, एक ही कॉलम है देखो सब में, और रो कितने भी रहेंगे, तो जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम रहेगा और नंबर ऑफ रोज रहेंगे उसको हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स का जनरली ऑर्डर रहता है दैट इज m/1, क्योंकि m हमने रो लिए थे, कुछ भी ले सकते हैं लेकिन हमने रो लिया। और मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स, दूसरा था कॉलम मैट्रिक्स, तीसरा है स्क्वायर मैट्रिक्स, दिस 1 3 2 5 6 7। अब बताओ इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है दैट इज 2/3, तो क्या रो और कॉलम सेम हुए क्या, नहीं, इसमें रो और कॉलम सेम नहीं हुए। अब 2 रोज है और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो गया 2/2, यहाँ पर रो और कॉलम सेम हो गए, यानी m और n की वैल्यू सेम हो गई, ठीक है। अब m और n को जाने दो, जिस मैट्रिक्स के रो और नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम रहेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे ये 2/2, अब 2/2 न लिखते हुए सिर्फ अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर सिर्फ 2 से डिनोट करेंगे। जैसे ए मैट्रिक्स है 1 3 5 6 7 8 0 5 -7, क्या कितने रो है, 3 रोज है, कितने कॉलम्स है, 3 कॉलम्स है, तो ऑर्डर कितना हो गया, इन विच द नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड एज स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज ओनली 3। दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, 3 मीन्स 3/3। तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है, ठीक है। 2/2 3/3, जिसका ऑर्डर 2/2 हो, 3/3 हो, 1/1 हो, 4/4 है, 5/5 है, इस टाइप के जो भी मैट्रिक्स रहेंगे उनको हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। और इस टाइप के जो मैट्रिक्स रहेंगे जिनके रो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अलग रहेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एलिमेंट। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, डायगोनल एलिमेंट को, दैट इज 1 6। इसका क्या होगा डायगोनल एलिमेंट, दैट इज 1 7 -7। तो क्वेश्चन क्रिएट होता है कि इनको ही क्यों डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे, इसको क्यों नहीं बोलेंगे, ये एलिमेंट क्यों नहीं डायगोनल है, ये एलिमेंट क्यों नहीं है 0 7 1। तो ये जो दिख रहा है यहाँ पर देखो, अभी ये एलिमेंट हमारे डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट, ठीक है, A11 A22 A33, ये जो एलिमेंट है डायगोनल एलिमेंट है। तो क्यों ये डायगोनल एलिमेंट है, तो ध्यान देना, A11 A22 A33, तो ये इनके जो I और J जो है कॉलम और रो के जो पोजीशन है और ये है ये सेम है,
ठीक है, इनके नहीं है, देखो 3 1 है, 3 1 3 है, तो ये डायगोनल एलिमेंट नहीं है, डायगोनल एलिमेंट ये रखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद डायगोनल एलिमेंट समझा, तो डायगोनल एलिमेंट यानी इस टाइप से वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में रहेंगे। जैसे ये मैट्रिक्स है 1 2 5 6 7 8, ये डायगोनल एलिमेंट नहीं होंगे क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि इसका ऑर्डर है 2/3, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा है। अब जाइए फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है, देखो 2 0 0 0 5 0 0 0 7, ये कौन से एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट है। बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है सबके सब जीरो है, ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, ठीक है। उसके बाद में हो गया ये। उसके बाद में नेक्स्ट आता है भाई स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या है स्केलर मैट्रिक्स? स्केलर मैट्रिक्स यानी ऐसा मैट्रिक्स कि जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो और डायगोनल एलिमेंट सेम हो, यानी बी 2 0 0 0 2 0 0 0 2, 2 के जगह कोई भी नंबर लो, 5 5 ले लो, 6 6 ले लो, 7 7 ले लो, 0 0 ले लो। तो ये जो एलिमेंट है, चलो दूसरी डेफिनेशन क्या स्केलर मैट्रिक्स की, कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो रहेंगे, इसमें भी वैसा ही था, नॉन डायगोनल एलिमेंट कितना है, जीरो, नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो और डायगोनल एलिमेंट कुछ भी रहेंगे इसमें डायगोनल मैट्रिक्स में नॉन, और इसमें क्या रहेगा, नॉन डायगोनल जीरो है, ये है इसमें, बट डायगोनल सेम है, उसको बोलेंगे हम क्या, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद में ये भी होगा, ये 3/3 का है, ये 2/2 का है, 2 0 -3 0 0 5, 2/2 का है, ये 1/1 का डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट कुछ भी रहेगा, डायगोनल एलिमेंट है, बाकी सब तो है ही नहीं, यानी जीरो सपोज करो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जो होगा 5 0 0 5, इधर कुछ भी हो सकता है, 2 3/3 का स्केलर मैट्रिक्स, 2/2 का स्केलर मैट्रिक्स, 1/1 का स्केलर मैट्रिक्स, इस टाइप से स्केलर मैट्रिक्स। बट क्या स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट आर सेम, नॉन डायगोनल जीरो। नेक्स्ट आता है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, नॉन डायगोनल जीरो है और डायगोनल एलिमेंट 1, सबका मालिक एक, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो एग्जाम्पल दिस I = 1 0 0 1, 2/2 का, 1/1 1/1 का, ठीक है। जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 0, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। दिस इज अ 2/2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 1/1 एंड 3/3, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स रहता है तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम रहेंगे। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, a square matrix in which all non-diagonal elements are 0 and diagonal elements are 1. Diagonal elements are 1. ठीक है, इस टाइप से diagonal elements क्या रहेंगे, 1 रहेंगे। अब ध्यान देना, सब में ध्यान देना, डायगोनल में नॉन डायगोनल जीरो थे, स्केलर में भी नॉन डायगोनल जीरो थे, यूनिट मैट्रिक्स में भी नॉन डायगोनल जीरो थे। तो जो डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है वो क्या रहेगा, वो डायगोनल मैट्रिक्स रहेगा। जो यूनिट मैट्रिक्स है वो भी डायगोनल मैट्रिक्स रहेगा, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स रहेगा, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स नहीं रहेगा।
समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ मैं? स्केलर मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स नहीं रहेगा, यूनिट वाला स्केलर रहेगा, क्योंकि स्केलर में क्या है, सेम है और नॉन डायगोनल जीरो। इस टाइप से हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़े। अभी और भी टाइप्स है इसके, जैसे टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स यानी जिस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट जीरो रहेंगे, वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है। जैसे जीरो मैट्रिक्स दिस 0 0 0 0 0 0 0 0 0 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है, इसका ऑर्डर 3 है, ठीक है। ये 3/3, ये 2/2, ठीक है। 1/1 जीरो मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय I, ठीक है। तो दिस इज जीरो मैट्रिक्स 0 0 0 0 0 0, ऑर्डर इज 2/3 मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में दो टाइप आते हैं, एक होता है अपर ट्रायंगुलर और दूसरा है लोअर ट्रायंगुलर। तो ए मैट्रिक्स है, दिस इज 2 3 5 0 7 0 0 0 8। इस डायगोनल के बिलो वाले एलिमेंट सबके सब जीरो है, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। देन दिस इज 2 5 0 7, ये भी एलिमेंट देखो, ये डायगोनल एलिमेंट है, उसके नीचे का जीरो है, इसलिए ये भी जो मैट्रिक्स है ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। उसके सी मैट्रिक्स दैट इज 2 5 3 2 0 0 3 5 0 8 7 0, ये डायगोनल एलिमेंट है। डायगोनल एलिमेंट के बिलो वाले नहीं है, अब ऊपर वाले एलिमेंट अबव द डायगोनल जो है वो सबके सब जीरो है, और ऐसे में इस मैट्रिक्स को हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी क्या, बिलो डायगोनल के बिलो वाले एलिमेंट जीरो रहेंगे, और लोअर ट्रायंगुलर में क्या रहेगा, डायगोनल के अबव वाले एलिमेंट जीरो रहेंगे। उसके बाद ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी क्या, कोई भी मैट्रिक्स जो अपर ट्रायंगुलर हो या फिर लोअर ट्रायंगुलर हो, उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये 2/2 का भी हो सकता है, 3/3 का भी हो सकता है, ये एलिमेंट कुछ भी रहे, ठीक है। ट्रायंगुलर होने के लिए एक तो नीचे वाले जीरो हो या ऊपर वाले या फिर दोनों, ठीक है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है अगर किसी मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो वो डिटर्मिनेंट का आंसर अगर जीरो नहीं आता है तो वो क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। अगर जीरो आता है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। डिटर्मिनेंट का आंसर, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो, देन सच मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, and of course all matrix are square matrix, then suppose this A is any matrix, this 1 2 3 4 2/2 का मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो ऐसे, 1 into 4 4, बीच में माइनस साइन रहेगा, 3 2 6। डिटर्मिनेंट A की वैल्यूज कितनी आई, -2, जीरो नहीं आई, नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर ये जो मैट्रिक्स था, दिस मैट्रिक्स, दिस इज अ डिटर्मिनेंट, ये मैट्रिक्स, दोनों सिंबल अलग है, ठीक है। देन डिटर्मिनेंट की वैल्यूज अगर जीरो नहीं आई यहाँ पर, तो ये मैट्रिक्स ए जो है वो हो गया नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कैसा है ये, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर सपोज बी मैट्रिक्स है, दैट इज 2 3 4 6, और इसका डिटर्मिनेंट हम निकालते हैं। डिटर्मिनेंट बी इक्वल टू क्या होगा, पहले ऐसे ही करेंगे मल्टीप्लाई, 2 6 12, बीच में माइनस साइन, 4 3 कितना 12,
एंड डिटर्मिनेंट बी इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आई, इसलिए ये मैट्रिक्स कैसा होगा? सिंगुलर मैट्रिक्स। कैसा होगा? सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इस टाइप से। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आती तो नॉन सिंगुलर, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है तो बोलो क्या होगा? सिंगुलर। ये हो गया 2/2 का। अगर 3/3 का है तो सिंगुलर नॉन सिंगुलर कैसे देखेंगे? प्रॉब्लम में देखेंगे हाँ, लेकिन ध्यान देना, अगर ये 3/3 का है दैट इज 1 2 3 4 5 6 1 2 3 मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में फर्क ध्यान में रखना। ऐसे निकालोगे तो डिटर्मिनेंट हो जाएगी। ऐसा मॉड भी रहता है, मॉड तो मॉड ये डिटर्मिनेंट नहीं है, ये निगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए आता है, मॉडुलस मॉड वैल। ठीक है, निगेटिव को पॉजिटिव करते हैं तब ये मॉड यूज करते हैं। लेकिन मैट्रिक्स अरेंजमेंट होती है और डिटर्मिनेंट जो होता है 2/2 3/3 इस टाइप से होते हैं। ठीक है, अब इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, ये लेंगे 1। ठीक है, डिटर्मिनेंट चैप्टर में इसके सबके फॉर्मूलेज वगैरह सब है, तो वो देखना बराबर, या फिर अपने को बाद तुम्हारे इसमें दूसरे वीडियोस में मिल जाएगा तुमको। तो ये क्या हो गया बोलो? 5 इंटू 3 दैट इज 15 माइनस 2 इंटू 6 12, बीच में -2 देंगे, यानी 2 तो ऐसे रहेगा, माइनस देंगे, फिर ये क्या होगा बताओ? इसके नवी नंबर छोड़ दो, जो भी नंबर ले रहे हैं ना ऊपर के 1 बाय 1 लेना है। तुम किसी भी रो या कॉलम के अलॉन्ग में इसको एक्सपांड कर सकते हैं, हम पहली रो के अलॉन्ग में एक्सपांड करेंगे। तो ये 2 हो गया, तो क्या हो गया बताओ? ये 4 इंटू 3 12 माइनस 6 1 जा 6। ठीक है, इस टाइप से। अब ये हो गया प्लस 3 के लेंगे तो ये 6 और 3 उसके लाइन में आ रहे, छोड़ दो। 4 इंटू 2 इज 8 माइनस 1 इंटू 5 इज 5 एंड 1 15 माइनस 2 is 3 minus 2 12 minus 6 is 6 plus 3 8 minus 5 is what? 3 and therefore 3 minus 12 plus 6 9 and this 9 plus 3 12 minus 12 कितना आया? डिटर्मिनेंट ये कितना आया? 0 आया। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है वो कैसा है? सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर नहीं है, क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 आया है तो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा ये। ठीक है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स, कोई भी, अभी स्क्वायर मैट्रिक्स जरूरी नहीं है, कोई भी मैट्रिक्स अगर दिया है, जैसे ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर है तो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम निकालेंगे रो को कॉलम में चेंज करके। रो को कॉलम में चेंज करना है, रो टू कॉलम करना है। ठीक है, रो टू कॉलम करना है, यानी क्या? अगर ट्रांसपोज मैट्रिक्स, इफ ए इज एनी मैट्रिक्स देन द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय ए डैश और ए टी, इस टाइप से। ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए डैश या ए टी से डिनोट करेंगे हम। ठीक है, निकलेगा कैसे? ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे ए डैश या ए टी, दोनों में से कोई भी लिखो। ये रो है, इस रो को कॉलम में लिखो। ठीक है, इधर 4 5 6 इस टाइप से। अगर मान लो बी मैट्रिक्स है, दिस 1 -1 0 3 2 5 0 0 8, तो ये मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज निकालना है तो बी टी या बी डैश होगा एंड देयरफॉर कैसे लिखना है? रो टू कॉलम। ठीक है, दिस 1 -1 0 3 2 5 0 0 8, जो भी रो है उसको कॉलम में चेंज कर दिया हमने। ठीक है, तो इस टाइप से ट्रांसपोज हम मैट्रिक्स निकालेंगे। ठीक है, क्या किया? ट्रांसपोज निकालने के लिए रो को कॉलम में बदल दिया हमने। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? अगर कोई मैट्रिक्स हम लेते हैं, जैसा सिमेट्रिक मैट्रिक्स का टाइप रहेगा, ध्यान देना इधर। सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखते समय क्या करेंगे? यहां पर कोई भी एलिमेंट लेंगे, जैसे 2 है, यहाँ ए बी सी, यहां पर ए, यहां पर 3, यहां पर सपोज बी और यहाँ सी, यानी ये एलिमेंट के अलावा ये जो एलिमेंट है डायगोनल, नॉन डायगोनल एलिमेंट, वो सेम होने चाहिए।
तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। तुम बोलेंगे कैसे पता चला, तो ध्यान देना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा कि उसके अगर उसको रो टू कॉलम चेंज किया यानी ट्रांसपोज निकाला इसका, तो वही आएगा। क्या आएगा बताओ, रो टू कॉलम चेंज करो, ये रो है 2ab, उसके बाद में क्या आएगा a3c, उसके बाद में ये रो चेंज करो bc5। देखो a डैश इक्वल टू at, ट्रांसपोज निकाला लेकिन at इक्वल टू a ही हो गया। यानी किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर किसी मैट्रिक्स का, ये स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ A is a symmetric matrix की definition है, if A is a any square matrix of order m by n, अगर A कोई square matrix है m by n order का, therefore this A dash equal to A, अगर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे और A dash और A का ट्रांसपोज निकालेंगे और वही मैट्रिक्स आएगा तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे A इक्वल टू है 2 5 5 3, इसका ट्रांसपोज निकालो यही मैट्रिक्स आएगा। ठीक है ना, कैसे निकालते देखो इसको, A डैश इक्वल टू, चलो इस रो को कॉलम में लिखो 2 5 लिखा, इस रो को लिखो कॉलम में 5 3, क्या आया बताओ, A डैश इक्वल टू A आया, इसलिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल जैसे A इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, देन 2 5 6 3 7 8। ठीक है, तो इस टाइप से 1 2 3 2 5 6 3 6 8, ये जो एलिमेंट है, ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का क्या निकालना है, एडजॉइंट ट्रांसपोज निकालेंगे। ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा, तो हम रो को कॉलम में लिखेंगे, ये रो है 1 2 3, ये दूसरी रो है 2 5 6 कॉलम में लिखा, ये तीसरी रो है 3 6 8। अब देखो इसमें ए डैश जो है, जो ए मैट्रिक्स था वही ए डैश आया, तो इक्वल टू ए, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या रहेगा, ए डैश इक्वल टू ए। और इसके एग्जाम्पल कैसे ध्यान में आएंगे सिमेट्रिक के, कि देखो डायगोनल के ऊपर के और नीचे के एलिमेंट सेम है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स एम। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑर्डर सेम रहेगा, सॉरी। तो इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर कितना, m बाय m, देन ए डैश इक्वल टू अगर माइनस ए आता है, यानी उसका अगर हमने सिमेट्रिक, उसका अगर ट्रांसपोज निकाले उस किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का और ए डैश इक्वल टू ए माइनस ए आता है, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए डैश इक्वल टू माइनस ए। फॉर एग्जाम्पल क्या एग्जाम्पल रहेगा, ध्यान दो इधर, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ए डैश लेना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हो तो वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालने के बाद ओरिजिनल मैट्रिक्स ए आता है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालोगे और वो ओरिजिनल मैट्रिक्स का निगेटिव आएगा तो उसको हम बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल इसमें दिया 1 5 तो 5 2, ये एलिमेंट, ये जो दो नॉन डायगोनल एलिमेंट सेम रहेंगे इसमें। अब देखो ए डैश निकालो इसका, तो क्या होगा, ये रो को कॉलम में लिखो, ये रो है, रो को कॉलम में लिखेंगे 1 5, ये लिखा, इसको लिखो अभी दूसरी रो को 5 2, क्या आया, ए डैश इक्वल टू ए आया। 3/3 में क्या होगा, सपोज एग्जांपल नंबर 2, ए इक्वल टू 1 2 3 2 5 6 3 6 7, तो इसका ए डैश निकालो। ए डैश आने क्या, ट्रांसपोज, रो को काय में लिखेंगे, कॉलम में लिखेंगे, रो टू कॉलम, तो रो टू कॉलम में क्या होगा, ये रो को लिखो 1 2 3 कॉलम में लिखा, सेकंड रो को लिखते कॉलम में 2 5 6, थर्ड रो को लिखते
3 6 7। देखो डायगोनल के नीचे ऊपर के एलिमेंट सेम है। एग्जाम्पल लेने के लिए जैसे तुमको कभी पता चला कैसे एग्जाम्पल रहेंगे तो इस टाइप करेंगे। तो ए डैश इक्वल टू, देखो जो ए डैश निकला वही ए है, तो ए डैश इक्वल टू ए अगर आता है तो हम उसको बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, जैसे ए मैट्रिक्स है दैट इज 0 माइनस ए और 0। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये डायगोनल जो एलिमेंट है ना वो 0 रहेंगे, ध्यान में रखना हमेशा। एग्जाम्पल लेना है तो चलो ए डैश लो, इसका क्या होगा ए डैश, इसका ए डैश होगा 0 माइनस ए, रो को कॉलम में लिखा ए 0, ठीक है। यहाँ से अगर माइनस कॉमन निकाल, माइनस से मल्टीप्लाई किया हमने अंदर में, तो क्या होगा ये 0 माइनस से ए और 0, ए डैश इक्वल टू माइनस, ये वाला हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स है ए डैश इक्वल टू माइनस ए। बी मैट्रिक्स हम लेते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं देखने के लिए, तो ये ले लिया 0, ये हो गया ए, ये हो गया बी। यहाँ पर ले लिया मैंने ए माइनस ए, यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया मान लो सी, कुछ भी एलिमेंट होगा, यहाँ होगा माइनस बी माइनस सी और 0, यानी ये डायगोनल के बिलो और अबव एलिमेंट अपोजिट रहेंगे, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल अगर है तो देखो है या नहीं। इसका बी डैश निकालो, रो को कॉलम में लिखो 0 ए बी, ठीक है। इधर दूसरी रो लिखो माइनस ए 0 सी, तीसरी रो लिखेंगे माइनस बी माइनस सी 0। अब इसको अगर हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया या माइनस कॉमन निकाला, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। देखो क्या है ये बी डैश इक्वल टू, ये माइनस है और ये वाला जो मैट्रिक्स है ये हमारा बी मैट्रिक्स है, तो क्या आया बताओ। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ए डैश इक्वल टू ए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ए डैश इक्वल टू माइनस ए या बी डैश इक्वल टू माइनस बी, यानी निगेटिव आएगा। तो इस टाइप से हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, दो रो मैट्रिक्स यानी जिसमें 1 रो है, कॉलम मैट्रिक्स यानी जिसमें 1 कॉलम है, स्क्वायर मैट्रिक्स यानी नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, डायगोनल मैट्रिक्स यानी स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स कि जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो, स्केलर मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 रहेंगे और डायगोनल एलिमेंट्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 रहेंगे और डायगोनल एलिमेंट 1 रहेगा, 1 इसेंशियल है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई से डिनोट होता है, उसको यूनिट मैट्रिक्स से बोलते हैं, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 का 1 0 0 1 और 3x3 का 1 0 0 0 1 0 0 0 1। उसके बाद में जीरो मैट्रिक्स में भी स्क्वायर और में स्क्वायर रहेगा या स्क्वायर नहीं भी रहेगा, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज नल मैट्रिक्स और वर्ड मैट्रिक्स ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के 2 टाइप हो सकते हैं, एक अपर ट्रायंगुलर और दूसरा लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर यानी डायगोनल के बिलो वाले एलिमेंट 0 रहेंगे और लोअर ट्रायंगुलर यानी कि डायगोनल के अबव वाले एलिमेंट 0 रहेंगे। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक तो अपर ट्रायंगुलर होगा या लोअर ट्रायंगुलर होगा या दोनों होगा। अब दोनों का मतलब डायगोनल मैट्रिक्स जैसा रहता है वैसा ही ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना, हो सकता है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स यानी किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, आगे आने वाला है डिटर्मिनेंट भी, किसी को प्रॉब्लम है तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे, अगर वो 0 नहीं आता तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, 0 अगर आता है डिटर्मिनेंट 0 होता है तो सिंगुलर मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स कि जिसमें अगर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ओरिजिनल मैट्रिक्स आएगा तो उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे, निकालने के बाद ओरिजिनल मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स अगर आता है तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। एग्जांपल बताया उनको। ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते, हाउ टू ऑब्टेन ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स can be obtained by interchanging row to column और vice versa। इस टाइप से हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा। उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट सेक्शन में हम पढ़ने वाले हैं कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, हाउ टू ऐड द टू मैट्रिक्स
और सब्ट्रैक्ट टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन वगैरह इस टाइप से हम नेक्स्ट मैट्रिक्स में, नेक्स्ट उसमें जो हमारा सेशन रहेगा, नेक्स्ट सेक्शन में हम उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये अगर तुमको समझा है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू।